वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू के सबक नंबर 8 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी अभी तक नहीं हुई है उन बच्चों की भी कम वक्त में अच्छी सी 100% एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 8 का नाम है एहसान का बदला एहसान, और इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर या मुसन्निफ़ का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इस सबक के मुसन्निफ़ के तारुफ़ को समझेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश 1897 में हुई और इनका इंतकाल 1969 में हुआ। याद रखोगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश 1897 और इंतकाल 1969 में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैदराबाद में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ कस्बा कायमगंज, ज़िला फ़र्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के एक मुअज़्ज़िज़ पठान ख़ानदान से था। याद रहेगा, इनका ताल्लुक़ कस्बा कायमगंज, ज़िला फ़र्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े मुअज़्ज़िज़ पठान ख़ानदान से था। इन्होंने इब्तिदाई तालीम इस्लामिया स्कूल इटावा यूपी से हासिल की। ये आला तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़, इलाहाबाद और जर्मनी तक गए। जर्मनी से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। डॉक्टर जाकिर हुसैन की शख्सियत के बहुत सारे पहलू थे, जैसे कि वो एक वक्त में एक साहिब तर्ज अदीब यानी कि एक बहुत बड़े लिटरेचर लिखने वाले माहिर तालीम थे। कौन कौन थे? एक वक्त में साहिब तर्ज अदीब, इसके अलावा माहिर तालीम, कौमी रहनुमा भी थे और सियासतदान भी थे। ये जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के वाइस चांसलर भी बने रहे। इन्होंने सूबा बिहार के गवर्नर और नाइब सदर और इसके अलावा सदर जमहूरिया हिंद की हैसियत से मुल्क व कौम की गैर मामूली खिदमतें भी अंजाम दी हैं। याद रखोगे कि इन्होंने सूबा बिहार के गवर्नर के रूप में, इसके अलावा गवर्नर और नाइब सदर के रूप में, इसके अलावा सदर जमहूरिया यानी कि हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया की हैसियत से मुल्क व कौम की गैर मामूली खिदमतें अंजाम दी हैं। जाकिर साहब का अदबी सफ़र दुनिया की चंद अहम किताबों के तर्जुमों से शुरू हुआ था, यानी कि इन्होंने लिटरेचर लिखने की स्टार्टिंग दुनिया की कुछ चंद अहम मशहूर किताबें थीं जिनको इन्होंने तर्जुमा किया था, ट्रांसलेट किया था। इन तर्जुमों में मशहूर फ़लसफ़ी अफलातून की किताब रियासत और एडविन कैनन की सियासी इक़्तिसादियात वगैरह शामिल हैं। इन्होंने जर्मनी ज़बान में गांधी जी पर एक किताब भी लिखी। बच्चों की तालीम व तरबियत और बच्चों के अदब से इन्हें ख़ास दिलचस्पी थी। इन्होंने बच्चों के लिए मुतअद यानी कि बहुत सारे आर्टिकल्स और कहानियाँ लिखी हैं। अब्बू जान की बकरी, लोमड़ी की चालाकी, मोर का हुस्न, ऊँट का ज़ब्त, घोड़े की नरमी वगैरह इनकी मशहूर कहानियों के नाम हैं। याद रखोगे, अबू खां की बकरी, लोमड़ी की चालाकी, मोर का हुस्न, ऊँट का ज़ब्त और घोड़े की नरमी वगैरह इनकी मशहूर कहानियाँ हैं। अब बच्चों, इस सबक का खुलासा है, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो इस सबक का खुलासा आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है पढ़कर सुनाती हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक शहर आदिलाबाद का जिक्र किया है, जहाँ हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते थे। वहाँ एक दौलतमंद दुकानदार रहता था। उसके पास अरब का एक कीमती और वफ़ादार घोड़ा था। एक बार वो अपने घोड़े पर सवार होकर तिजारत की गर्ज से जा रहा था, यानी कि काम धंधे की गर्ज से जा रहा था, और बेध्यानी में शहर से ये जंगल की तरफ जा निकला, जहाँ उसके पीछे डाकू पड़ गए। मगर इस वफ़ादार घोड़े ने इतनी तेज़ दौड़ लगाई कि डाकू दुकानदार को पकड़ ना पाए। बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ने की वजह से घोड़े की टांगें बेकार हो गईं और फिर बाद में ये कमज़ोरी से अंधा भी हो गया था। दुकानदार ने अपने साइस किसे कहते हैं? घोड़े की देखभाल करने वाले जो होते हैं अस्तबल में, और उस आदमी को। तो दुकानदार ने अपने साइस को हुक्म दिया कि इस घोड़े की अच्छी तरह देखभाल की जाए। मगर साइस ने अंधे और माजूर घोड़े को भूखा प्यासा बारिश में बाहर निकाल दिया। घोड़ा खाने की तलाश में भूखा प्यासा उस मकान की तरफ जा पहुंचा, जहां फरियादी के लिए घंटा लगा था।
भूख के मारे घोड़े ने घंटे की रस्सी चबाई, जिससे घंटा बजने लगा और लोग वहां जमा हो गए। फिर घोड़े के मालिक को बुलाया गया। उसे जब सारी बात पता चली तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। लोगों ने कहा कि हमारे शहर में एहसान का बदला एहसान ही होता है। ताजिर ने घोड़े से न सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि उसे घर ले आया और अपनी सारी ज़िंदगी घोड़े का उसने पूरा ख्याल रखा। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जो बच्चे स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट ख़रीदने के शौकीन हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिलें, ख़ास तरह के मग्स, गिफ्ट आइटम्स, तो बच्चों ये सभी ख़ास चीज़ें आपको कम कीमत पर ऑनलाइन मिल सकती हैं, क्योंकि ऑफ़लाइन ये चीज़ें ज़्यादा कमीशन पर मिलती हैं, जिसके लिए आपको ख़रीदने के लिए बाज़ार जाकर टाइम वेस्ट भी करना पड़ता है। तो आप अगर ये चीज़ें घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप यहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो और अपने दोस्तों या अपने टीचर्स को गिफ्ट दे सकते हो। इसके अलावा बच्चों एक बेबी सेफ्टी बेल्ट होती है, जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो इस बेल्ट को दोनों ही हाथ में बांध लेते हैं, जिससे भीड़ भाड़ में एक दूसरे से अलग ना हो। तो ये जो बेल्ट है ये भी आपको ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी मैं, आप वहां से जाकर अपने छोटे भाई बहनों की सेफ्टी के लिए इस बेल्ट को ख़रीद सकते हो। तो अब फिर से बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, डाकू ने दुकानदार पर हमला क्यों किया? तो डाकू दुकानदार को लूटना चाहते थे, इसलिए डाकुओं ने दुकानदार पर हमला किया। अगला सवाल है, दुकानदार को घोड़े के दाम किस तरह वसूल हुए? घोड़े ने डाकुओं से दुकानदार की जान बचाई, इस तरह घोड़े के दाम वसूल हो गए। अगला सवाल है, साइज़ के बर्ताव की वजह से घोड़े को क्या क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ी? तो साइज़ दिन ब दिन घोड़े का दाना कम करता गया और एक दिन उसने अपाहिज और अंधे घोड़े को भूखा प्यासा अस्तबल से बाहर निकाल दिया। अगला सवाल है, ऊंचे मकान में घंटा क्यों लटकाया गया था? तो ऊंचे मकान में घंटा इसलिए लटकाया गया था कि अगर आदिलाबाद में किसी पर जुल्म हो तो वो घंटा बचाकर शहर के लोगों के सामने अपनी फरियाद कर सके। अगला सवाल है, घोड़े ने घंटा किस तरह बचाया? घोड़े ने रस्सी को चारा समझकर खाने की कोशिश की, रस्सी के हिलने से घंटा बजने लगा। अगला सवाल है, ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख क्यों हो गया? साइस ने इस वफादार घोड़े के साथ जो सलूक किया था उसे सुनकर ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, क्योंकि वो ख़ुद को इसका जिम्मेदार समझ रहा था। अब बच्चों इस चैप्टर के अल्फाज मायने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अल्फाज मायने भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, तो ध्यान से सुनना। फ़रेब कहते हैं धोखा, तिजारत कहते हैं कारोबार को, गर्ज कहते हैं मतलब या मकसद को, साइज़ कहते हैं घोड़े की देखभाल करने वाले को, अपाहिज कहते हैं जिस्मानी तौर पर बेकार, अस्तबल कहते हैं जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, ताजिर कहते हैं तिजारत करने वाले को, एहसान कहते हैं नेकी या फिर भलाई को। अगला सवाल है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के जुमले बनाओ। पहला लफ्ज़ है बेचारा। गधा बहुत बेचारा है, सुबह से शाम तक बोझ ढोता है। हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। जुल्म कहते हैं किसी पर जुल्म ना किया करो। फरियादी ने जज के सामने फरियाद की। एहसान करने के बाद जताना नहीं चाहिए। इबादत, हमें 5 वक्त की इबादत करनी चाहिए। ताजिर, मेरे वालिद साहब एक ताजिर हैं। अगला सवाल है खाली जगह। तुम आदमी हो, ये जानवर है। सारा जंगल घोड़ों की टापों से गूंज रहा था। उसने वफादार घोड़े को साथ लिया और घर ले आया। कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें जाती रहीं। मंदिर और मस्जिद के बीच में एक ऊंचा मकान था। वाहिद और जमा है। हुक्म की जमा अहकाम, ताजिर की जमा तुज्जार, मकान की जमा मकानात, शिकायत की जमा शिकायात, हक की जमा हकूक, एहसान की जमा एहसानात।
अगला सवाल है माजी किसे कहते हैं? तो गुज़रे हुए ज़माने को माजी कहते हैं। जिस जुमलों के अंत में गागेगी आता था थे थी आता है, जैसे कि घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। बहुत दिनों का जिक्र है जब हर जगह लोग बसते थे, नेक लोग बसते थे। इन जुमलों में जिन कामों के बारे में बताया जा रहा है वो पहले हो चुके हैं, यानी कि ये गुज़रे हुए वक्त की बातें हैं, यानी गुज़रे हुए वक्त की बातों को ही माजी कहते हैं। अगला सवाल है मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल। तो हक मारना जुमला होगा हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए। चेहरा शर्म से सुर्ख होना, उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। वार खाली देना, मैंने उस पर कई वार किए मगर उसके वार खाली दिए। मुतज़ाद अल्फाज हैं, वफ़ादार का मुतज़ाद बेवफ़ा, नेक का बद, जुल्म का अदल, आराम का बेआरामी, हक का नाहक। अगला सवाल है ज़मीर किसे कहते हैं? इस सबक में से 5 जुमले लिखने हैं जिसमें ज़मीर का इस्तेमाल किया गया हो। तो बच्चों, इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ ज़मीर कहलाते हैं। जैसे कि हम बार बार किसी का नाम नहीं लेते हैं कि आमिर आएगा, आमिर जाएगा, आमिर ने खाना खा लिया, हम उसकी जगह यह वह, इसमें, तुम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हीं लफ्ज़ों को ज़मीर कहते हैं। तो एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे? इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों को ज़मीर कहते हैं। उसमें हम वगैरह जुमले हैं। एक दिन का जिक्र है, वो दुकानदार कहीं जा रहा था, तो वो ज़मीर है। और ये अपनी धुन में आगे जा रहा था, ये ज़मीर है। पीछे से अच्छे आदमियों ने उस पर हमला किया, 6 आदमियों ने। वो रोज़ बरोज़ घोड़े का दाना कम करता गया। एक बार वो अपने घोड़े पर सवार होकर तिजारत की गर्ज से जा रहा था।